नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने का नवीन मात्र 100 रुपए लेता था। हाँ, सिर्फ 100 रुपए में आपको उस किनारे ले जाऊंगा मैं। 100 रुपए? इतने कम? चलो बढ़िया है। नवीन इसी तरह सारा दिन नदी पार करवा कर अपने गुजारे लायक कुछ रुपए कमा लिया करता था। रोज इतने कम लोग आते हैं कि सिर्फ 500-600 रुपए दिन का ही हो पाता है। खैर कोई बात नहीं, खर्चा तो चल ही रहा है। हालांकि नवीन की माँ इस बात को लेकर चिंता जताती रहती थी। इतने रुपए हम दोनों के लिए तो काफी हैं, लेकिन तेरी शादी होने के बाद तो तुझे ज्यादा कमाना पड़ेगा ना बेटा। शादी होने के बाद तो ज्यादा कमाना ही पड़ेगा, लेकिन अब इसके लिए मैं करूं क्या? वो मुझे पता होता तो मैं तुझे पहले ना बता देती। अब तू सोच क्या करना है, लेकिन कुछ ऐसा कर कि अच्छे से कमा सके और जल्दी शादी कर सके। ठीक है माँ, मैं कुछ सोचता हूँ। माँ की बात नवीन को सोचने पर मजबूर कर देती है। इस नाव से मैं और क्या कर सकता हूँ जिससे अच्छे रुपए कमा सकूं? आखिर माँ की बात भी सही ही है, शादी के बाद इतने रुपए में कैसे घर का गुजारा होगा? काफी सोचने विचारने के बाद भी नवीन के पास कोई उपाय नहीं आता और उसके दिन ऐसे ही कटते रहते हैं। एक दिन उसके पास एक आदमी आता है। क्यों? क्या तुम ही यहाँ नदी पार करवाते हो? हाँ, मैं ही नदी पार करवाता हूँ, सिर्फ 100 रुपए में। बैठिए, आपको भी पार करवा दूंगा। नहीं नहीं, मैं सिर्फ नदी पार करने नहीं आया हूँ, मुझे तो कुछ और काम है। काम? कहिए, कैसा काम? मुझे तो अपना कुछ सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाना है। हाँ हाँ, तो ठीक है ना, आप सामान लेकर बैठ जाइए, मैं आपको उस किनारे पहुँचा दूंगा। इसके मैं तुम्हें ज्यादा रुपए भी दूंगा। तुम 100 रुपए ले लेते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चक्कर का 500 रुपए दूंगा। बस थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा तुम्हें वहाँ। ये सुनकर नवीन थोड़ा खुश होता है कि आखिरकार एक ऐसा ग्राहक मिला है जो उसे 100 से ज्यादा रुपए देगा। हाँ, तो फिर देर किस बात की है? आइए बैठिए, मैं आपको अभी लेकर चलता हूँ। नवीन उस आदमी का सामान अपनी नाव में रखता है और आदमी को सामान सहित नदी के दूसरे किनारे पर छोड़ देता है। पहुँच गए हम किनारे पर, अब बताइए। बस थोड़ी देर में वापस चलूंगा, तब तक तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अभी आप मुझे 500 रुपए तो दे जाइए, आप बाद में आए ना आए। ये लो 500 रुपए। वो आदमी नवीन को 500 रुपए देकर चला जाता है। नवीन बहुत खुश होता है। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने मेरी परेशानी का उपाय भेजा है। रोज सुबह सुबह ही 500 रुपए की कमाई हो जाए तो दिन का 800,000 रुपया आराम से हो जाया करेगा। थोड़ी ही देर में वो आदमी लौट आता है और नवीन उसे नदी पार करवा कर वापस पहुंचा देता है। तुम्हारी नाव की वजह से मेरा काम आसान हो गया। आपको कभी भी कोई भी सामान यहाँ वहाँ पहुँचाना हो तो मैं आपको यहीं मिल जाऊंगा। वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम सिर्फ 100 रुपए में ये नदी पार करवाते हो, जबकि 100 रुपए तो बहुत कम है। कम से कम भी नहीं तो तुम 400 रुपए तो एक चक्कर के मांग ही सकते हो। लेकिन यहाँ कौन 400 रुपए देगा? क्यों? मैंने तुम्हें आज 500 रुपए नहीं दे क्या? वो बात अलग है कि मैंने तुम्हारे बारे में भी सोचा कि तुम नदी पार करने में इतनी मेहनत करोगे, फिर मेरे लिए थोड़ी देर इंतजार करोगे और वापस मुझे लेकर जाओगे। इन सब में तुम्हें सुबह से दोपहर हो जाएगी, यानी कि तुम्हारे 500 रुपए तो बनते ही हैं। लेकिन हर कोई मेरी तरह नहीं होगा। कुछ लोग 100 रुपए में नदी पार भी कर लेंगे, फिर 100 रुपए में वापस भी आ जाएंगे और तुम इस तरह दिन में 2 से 3 चक्कर ही लगा पाओगे और फिर ये काम मुश्किल भी तो होता है ना। हाँ, आप बात तो सही कह रहे हैं, हर कोई आपकी तरह मुझे ईमानदारी के रुपए नहीं देगा। बस अब बाकी तुम खुद ही समझो, मैं अब चलता हूँ। आदमी के जाते ही नवीन इस बात को लेकर सोचता है। ये सही कह रहे थे, मेरा काम मुश्किल है, वरना ये मुझे 500 रुपए क्यों देते? शायद मैं ही अपने काम को और अपनी मेहनत को समझ नहीं रहा हूँ। अगले दिन से ही नवीन नदी पार कराने के 100 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए कर देता है और अब आने वाला ग्राहक उससे कहता है, हम पता करके आए हैं, सबने कहा है कि नदी सिर्फ एक ही इंसान पार करवाता है और वो बहुत कम दाम लेता है, सिर्फ 100 रुपए। हाँ जी, पहले मैं 100 रुपए ही लेता था, लेकिन अब 100 रुपए से काम नहीं चलता, अब मैं 200 रुपए लेता हूँ। ठीक है भाई, अब यहाँ से लौट थोड़ी ना जाएंगे, तुम 200 रुपए ले लेना।
इसी के साथ नवीन की रोज की कमाई बढ़ जाती है। पहले जहां वो दिन का 500 से 600 रुपए कमाता था, वहीं अब दिन का कम से कम 1000 रुपए कमा लिया करता था। नवीन ये बात अपनी माँ को बताता है। अब चिंता मत करो माँ, अब रुपए अच्छे आने लगे हैं, मैंने दाम बढ़ा दिए हैं। वैसे भी 100 रुपए बहुत कम थे। वो सब तो ठीक है, लेकिन दूसरों की जरूरत का भी ध्यान रखना। कभी कभी किसी के पास कम रुपए हो तो भी उसे नदी पार करा देना। माँ आप भी, अभी तो मैंने कुछ कमाना शुरू किया और अभी से तुमने मुझे सुनाना शुरू कर दिया। मेरा मतलब वो नहीं, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तू कमाई के साथ साथ अच्छे इंसान की तरह भी सोचे, सिर्फ लालच तेरे मन में ना आए। ठीक है माँ। नवीन का जीवन अब इसी तरह चलता रहता है। एक दिन फिर वही आदमी नवीन के पास आता है। और भाई कैसा चल रहा है सब कुछ? रुपया बढ़ा दिया तुमने कि नहीं बढ़ाए? अरे आपने इतनी अच्छी बात समझाई मुझे और मैं फिर भी उसे नहीं मानूंगा। मैंने तो रुपए बढ़ाकर 200 कर दिए हैं। ठीक है, तुमने कुछ रुपए तो बढ़ाए, चलो अब मुझे नदी पार करवा दो। नवीन आदमी को नदी पार करवाता है और उसका काम हो जाने पर उसे वापस ले आता है। आदमी नवीन को फिर से 500 रुपए देता है। आपके 500 रुपए देने की वजह से ही मुझे पता चला है कि मेरे काम की कीमत क्या है। अरे तुम्हारा काम आसान थोड़ी है ना। अच्छा हुआ जो तुमने अपने काम और अपनी मेहनत को समझा। इसी तरह अपनी कीमत बढ़ाते रहो, मैं चलता हूँ। अब धीरे धीरे नवीन के मन में रुपए को लेकर लालच बैठने लगता है। उसके मन में ये बात आ चुकी थी कि वो जो काम कर रहा है उसे उसके ज्यादा रुपए मिलने चाहिए और इसीलिए वो फिर से रुपए बढ़ा देता है। लेकिन अब लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती। अरे भाई, पहले तुम 100 रुपए में ले जाते थे, अब अचानक से तुमने 300 रुपए कर दिए। ऐसे तो तुम रुपए बढ़ाते बढ़ाते एक दिन 500 रुपए कर दोगे। जब 500 रुपए कर दूंगा तो आपको 500 रुपए ही देने पड़ेंगे। फिलहाल मैंने 300 रुपए किए हैं तो आपको 300 रुपए देने हैं। अब लोग मजबूरन ही उसे 300 रुपए देते थे। नवीन की बढ़ती कमाई से उसकी माँ खुश तो थी, लेकिन वो नवीन को लालच से दूर रखना भी चाहती थी। बेटा, अच्छी बात है कि तू पहले से अच्छा कमा रहा है, लेकिन हो सकता है कि कोई इंसान किसी जरूरत में हो और उसके पास 100 रुपए ही हो, फिर तू उसे नदी पार नहीं कराता क्या? नहीं माँ, सिर्फ 100 रुपए में तो बिल्कुल नहीं। कोई मुझे अगर 300 से 1 रुपया भी कम देता है तो मैं उसे नदी पार नहीं कराता। ऐसे मैं सबके बारे में सोचूंगा तो फिर मैं क्या ही कमा लूंगा। मुझे भी तो अपने बारे में सोचना चाहिए ना। हाँ, तुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, लेकिन कभी कभी तुझे दूसरों के बारे में भी तो सोचना चाहिए। अरे माँ, तुम तो जज्बाती हो रही हो। अगर किसी के पास रुपए नहीं हैं तो इसमें मेरी क्या गलती? रुपए तो होने ही चाहिए ना, अगर नदी के इस पार से उस पार जाना है तो। लेकिन 100 रुपए तो देता है ना इंसान तुझे। रहने दो माँ, तुम नहीं समझोगी। माँ की बात अब नवीन की समझ में नहीं आती है। रुपए का लालच उसके मन में इस कदर हावी हो चुका होता है कि उसे सिर्फ रुपए ही नजर आते थे। एक शाम जब वो घर को लौट रहा होता है, उसे रास्ते में एक बुजुर्ग मिल जाते हैं। बेटा, मुझे नदी के उस पार जाना है, तुम मुझे नदी के उस पार छोड़ाओ। छोड़ तो आऊंगा मैं, लेकिन शाम हो गई है तो ज्यादा रुपए लगेंगे। बेटा, मेरे पास ज्यादा रुपए तो नहीं है, सिर्फ 200 रुपए पड़े हैं। तुम मुझे नदी पार करवा दो ना बेटा। हाँ, सिर्फ 200 रुपए? इतने में तो अब मैं दिन में भी नदी पार नहीं करवाता। आप तो फिर भी शाम में कह रहे हैं। मैं अभी आपको नदी पार करवाने जाऊंगा, फिर मैं लौट कर आऊंगा। मुझे तो रात हो जाएगी ना। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बेटा, बहुत जरूरी है मेरा नदी पार करके घर पहुंचना। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और घर पर मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, तुम मुझे छोड़ दो ना। मैं कल परसों जब भी तुमसे मिलूंगा तब तुम्हें तुम्हारे रुपए दे दूंगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही आप पर भरोसा थोड़ी ना कर सकता हूँ। कल को आप आए ना आए। नहीं, आपके पास अगर 500 रुपए हैं तो मैं आपको छोड़ाऊंगा, लेकिन अगर नहीं है तो नहीं।
बुजुर्ग उससे बहुत आग्रह करते, पर नवीन नहीं मानता और सीधे घर जाने लगता है। वो बुजुर्ग भी नवीन को मनाते मनाते उसके पीछे पीछे चल देते हैं। मेरे पीछे पीछे मत आओ बाबा। 500 रुपए हैं तो मैं आपको छोड़ आऊंगा, नहीं है तो सुबह तक ऐसे ही रहो, और सुबह भी पूरे 300 रुपए लूंगा मैं आपसे। बेटा बेटा सुनो ना, बहुत जरूरी है, मुझे छोड़ाओ ना। हाँ, मैं तुम्हें 200 रुपए दे दूंगा, मुझे छोड़ाओ। हाँ, मुझे छोड़ाओ। नवीन उनकी नहीं सुनता और चलते चलते अपने घर तक पहुंच जाता है। बुजुर्ग भी उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच जाते हैं। आप यहाँ किसी और से मदद मांग लीजिए, अब मेरा घर आ गया है, मुझे परेशान नहीं कीजिएगा। नवीन घर में चला जाता है। बुजुर्ग को कुछ समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। अब मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ मैं? मेरी तबीयत काफी बिगड़ रही है, ठंड भी बहुत लग रही है, अब मैं ज्यादा नहीं चल पाऊंगा। अरे भगवान, अब क्या करूँ? हाँ, यही किसी पेड़ की छांव में आज रात को सो लेता हूँ। सुबह उठकर लोगों से मदद मांगूंगा और नदी पार करके अपने घर चला जाऊंगा। अब क्या करूँ मैं? पेड़ के नीचे पेड़ के नीचे सो जाता हूँ। हाँ। ये सोच वो बुजुर्ग नवीन के घर के बाहर ही एक पेड़ के नीचे सो जाते। अगली सुबह नवीन की माँ सुबह उठकर जब बाहर आती है तब वो चौंक जाती है। ये कौन है जो हमारे घर के बाहर ही सो रहा है? मैं इसे जगा कर देखती हूँ, न जाने किस परेशानी में हो ये। नवीन की माँ उस बुजुर्ग को जगाती है और वो बुजुर्ग उठते ही नवीन की माँ से कहता है, अरे सुबह हो गई, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है जो ये रात तो कट गई। आप कौन? ये तुम जिसके घर के बाहर सो रहे हो वो मेरा ही घर है, लेकिन तुम कौन हो? मैं इस गांव में छोटा सा काम करता हूँ, और हाँ, नदी पार दूसरे गांव में रहता हूँ। कल काम करते करते मुझे देर हो गई थी और तबीयत भी कुछ खराब हो गई थी। हाँ, और तो और मेरे पास सिर्फ 200 रुपए ही पड़े थे, तो मैंने उस नाव वाले से कहा कि मुझे नदी पार करा दे ताकि मैं घर चला जाऊं, कहीं मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाए तो। लेकिन नहीं, उसने मुझसे 500 रुपये मांगे और बोला कि मैं इससे कम रुपए में तुम्हें नदी पार नहीं कराऊंगा। मैं उसके पीछे यहाँ तक आ गया और वो इस घर में चला गया, तो मैं भी यही सो गया रात को, क्या करता नहीं। हाँ, सोचा कि अगली सुबह कुछ लोगों से मदद मांग लूंगा और गांव वाले से कुछ रुपए लेकर नदी पार कर लूंगा। ये सब सुनकर नवीन की माँ को बहुत बुरा लगता है। वो तुरंत ही नवीन को बाहर बुलाती है। नवीन आते ही उनसे कहता है, क्या हुआ माँ, आज तुमने मुझे जल्दी उठा दिया? हाँ बेटा, इससे पहले कि और देर हो जाए मैंने सोचा तुझे उठा ही दिया जाए। क्या हुआ? और ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? तुझे पता है इनकी तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी तूने इन्हें नदी पार नहीं कराई। इनके घर वाले इनका इंतजार करते करते परेशान हो रहे होंगे। हाँ माँ, बात तो ठीक है, लेकिन इनके पास रुपए ही नहीं थे। सिर्फ 200 रुपए दे रहे थे ये मुझे, जबकि 200 रुपए तो मैं लेता ही नहीं हूँ। बेटा, कल को अगर मैं कहीं बेहोश हो गई तो तुझे क्या लगता है वहाँ के लोग मेरी मदद करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अरे उनको मैं रुपए दे दूंगा। और तेरे पास रुपए कम पड़ गए फिर? तो मैं लोगों से कहूँगा कि मेरी मदद करें। तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है माँ। हो सकता है इस आदमी के परिवार के लिए ये भी वही जगह रखते हो, लेकिन अपने लालच में तूने इन्हें नदी पार नहीं करवाई। ये सारी रात यहाँ फंस गए और अपने परिवार के पास नहीं जा सके। ये तो बहुत गलत किया बेटा तूने।
माँ की बात नवीन के मन में घर कर जाती है। उसे अब समझ आता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे माँ, बहुत बड़ी गलती। मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा और मैं इन्हें अभी नदी पार करवा कर इन्हें इनके घर छोड़कर आऊंगा और 1 रुपया भी नहीं लूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें 200 रुपए दे दूंगा। हाँ, 200 रुपए दूंगा ना। हाँ। ऐसा मत कहिए, माना मेरे बेटे से गलती हुई है, मगर अब वो अपनी गलती सुधार रहा है। आपको उसे कुछ देने की जरूरत नहीं है, वो आपको घर छोड़ाएगा। हाँ, अब आप चलिए मेरे साथ। नवीन उन बुजुर्ग को नदी पार करवाकर उनके घर छोड़ देता है और उस दिन से नदी पार कराने के रुपए भी कम कर देता है।